आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 11 महीने बाद देश के 4 राज्यों में आज से खुल रहे स्कूल और कॉलेज। कोरोना वायरस का कहर अभी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद इस पे नियंत्रण जरूर हो रहा है। कोरोना की महामारी झेल रहे लोगों की जिंदगी अब एक तरह से पहले की तरह सामान्य हो रही है। वही इस महामारी की बात करें तो उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान स्कूल कॉलेज के छात्रों को हुआ है। करीब 11 महीने से बंद स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिए है। वही आज बिहार, उड़ीसा और राजस्थान और उत्तराखंड, इन 4 राज्यों में आज स्कूल खुलने वाले हैं। बिहार में कक्षा 6ठी से लगाकर 8वीं के छात्र आज 10 महीने बाद इनके लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। बिहार में 50% उपस्थिति के साथ 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले से खोल दी गई है। इसी के साथ फाइनल ईयर के छात्रों के लिए भी कॉलेज यहाँ पर खोल दिए गए थे। वही स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा करते हुए राज्य सरकार ने स्कूल प्राधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिया है कि गाइडलाइन का यहाँ पर स्कूल के बच्चों को गाइडलाइन का पालन करवाएं। वही राजस्थान में भी आज से कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। इसके साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए कॉलेज भी आज से खुल जाएंगे। वही एक दिन में स्कूल और कॉलेजों में 50% छात्रों के आने की अनुमति दी जाएगी। वही राजस्थान के कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं के छात्रों के लिए कॉलेज का फाइनल ईयर के छात्रों के लिए पहले ही कॉलेज यहाँ पर खोल दिए गए हैं। वही बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में यहाँ पर गुरुवार को ही स्कूलों को यहाँ पर आदेश दिया गया है कि 8 फरवरी यानी आज से 8वीं से 11वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जाए। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाए। आपको बता दें कि नवंबर 2020 से उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। मोदी सरकार का अहम फैसला, नशे के खिलाफ जंग में उतारेगी युवाओं की फौज। नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई के तरीके में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। इसमें अब अग्रिम मोर्चे पर युवाओं को उतारा जाएगा। वैसे भी इस समस्या का सबसे ज्यादा असर यहाँ पर युवाओं पर ही है। सबसे ज्यादा इस समस्या से पीड़ित युवा ही है। सरकार ने नशा से प्रभावित सभी 272 जिलों में इसकी तैनाती करने का फैसला किया है। पहले चरण में 13,000 से ज्यादा प्रशिक्षित युवा स्वयं सेवकों की यहाँ पर तैनाती की जाएगी। बाद में यहाँ पर जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वही नशे के खिलाफ लड़ाई की ओर तेज करते हुए केंद्र सरकार ने यह अहम फैसला यहाँ पर लिया है, अहम कदम ये बढ़ाया है। युवा स्वयं सेवकों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती से पहले प्रशिक्षित इनको किया जाएगा, जिसमें घर घर से ऐसे लोगों की पहचान करने और गंभीर रूप से पीड़ितों को तुरंत उपचार केंद्र तक पहुंचाना इसमें शामिल है। साथ ही नशे से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक भी करना है। फिलहाल ये मोबाइल यूनिट की तरह पूरे क्षेत्र में यहाँ पर सक्रिय रहेंगे। वही केंद्र सरकार ने आने वाले वित्त वर्ष में नशे से गंभीर रूप से पीड़ित 12 लाख लोगों तक पहुंचने का यहाँ पर लक्ष्य सरकार ने बनाया है। साथ ही उन्हें उपचार की जरूरत है, इन्हें उपचार भी दिया जाएगा। वही मौजूदा समय में देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी नशे से यहाँ पर लोग ग्रसित है। राजस्थान सरकार ने दी किसानों को राहत, 8 जिलों के किसानों को मिलेगा फसल खराबे का मुआवजा। देश में इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने वाला फैसला किया। इसके तहत राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के 8 जिलों के किसानों को रबी 2019-20 में यहाँ पर जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा देने के निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए हैं। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए विभागीय अधिकारियों को आगे कार्रवाई को तीव्र गति से यहाँ पर करने के निर्देश दे दिए हैं। वही अशोक गहलोत सरकार की इस कावियत से 8 जिलों के किसानों को रबी जो फसल 2019-20 में यहाँ पर खराब हुई थी उस फसल का यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा जल्द इन किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश यहाँ पर दिए थे। जिन 8 जिलों में रबी की फसल यहाँ पर खराब हुई थी जिनका क्लेम बाकी है उनका यहाँ पर शीघ्र ही भुगतान किया जाए, ऐसा आदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दिया है। वही कोरोना लॉकडाउन अवधि में कृषि एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा चूरू जिले में किए गए फसल खराबे के प्रयोग पर यहाँ पर बीमा कंपनियों ने असहमति व्यक्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष अपील कर दी थी। इसके चलते यहाँ पर किसानों के क्लेम का भुगतान नहीं हो पा रहा था। राजस्थान रीट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है सामने। बीएड डिग्रीधारी भी कर सकेंगे रीट लेवल 5 में अप्लाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल को होने जा रही राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट के मद्देनजर बीएड डिग्रीधारकों को भी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली रीट 2020 के लेवल 1 में यहाँ पर बीएड डिग्रीधारी भी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि वे नियुक्ति के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे इसकी अंतिम निर्णय यहाँ पर याचिका पर करेगा। इसकी सुनवाई यहाँ पर 1 मार्च को होने वाली है। वही कोर्ट के आदेशों के बाद रीट
रीट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि रीट परीक्षा के लिए अभी तक 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को आवेदन की इजाजत मिलने के बाद आवेदनकर्ताओं की संख्या में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। वहीं रीट परीक्षा का आयोजन करा रहे राजस्थान बोर्ड ने कहा है कि जिन बीएड धारियों ने लेवल 2 के लिए आवेदन कर दिया है वे शुल्क के अंतर की राशि 200 रुपये जमा कराकर अपना पंजीकरण दोनों लेवलों के लिए संशोधित करा सकेंगे। आपको बता दें कि रीट के लिए अब तक रिकॉर्ड 13,80,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बीएड डिग्रीधारी याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एनसीटीआई ने यहाँ पर 28 जून 2018 को एक परिपत्र जारी किया और बीएड डिग्रीधारियों को ग्रेड 3 भर्ती में लेवल प्रथम के लिए योग्यताएं पर योग्य ने माना था। यह शर्त रखी कि नियुक्ति के बाद बीएड धारियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स यहाँ पर करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने रीट 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, लेकिन इसमें लेवल 1 में बीएड डिग्रीधारियों के आवेदन पर रोक यहाँ पर लगा दी गई थी। भारत में बंद होने वाली है ये पेमेंट ऐप, जल्द निकाल दे अपने पैसे। कोविड-19 के कारण भारत में वैसे तो डिजिटल पेमेंट को काफी बढ़ावा मिला है, लेकिन अब एक डिजिटल पेमेंट ऐप ने देश में अपनी सर्विस को बंद करने का ऐलान कर दिया है। डिजिटल पेमेंट ऐप पेपल का स्थानीय संचालन बंद होने वाला है। ऐसे में हम आपको सलाह देंगे कि इस ऐप में से अपने पैसे निकाल लें, क्योंकि अब आप देश में इस ऐप को यहाँ पर इस ऐप से किसी भी प्रकार की खरीदारी नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस ऐप ने अपनी पेमेंट सर्विस को 1 अप्रैल से बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए पेपल का उपयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि पेपल दुनिया के करीब 190 देशों में अपनी सर्विस देती है। इस ऐप के लगभग 100 मिलियन अकाउंट नंबर है। सरकार ने बदल दिया है इनकम टैक्स फाइल करने के कुछ नियम। 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे नए नियम। इस बार सरकार ने बजट 2021 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव तो नहीं किया, लेकिन 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को राहत जरूर दी है। ऐसे लोगों को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। हालांकि ये छूट सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जिनकी आय का स्रोत केवल पेंशन और ब्याज है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव भी कर दिए हैं, जो अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। इनमें कुछ यहाँ पर परिवर्तन किया है, जिसमें कि यहाँ पर 4 नियम नए बनाए गए हैं। पहला नियम बनाया गया है ये कि सरकार ने बजट में एलटीसी क्रेश वाउचर को नोटिफाइड कर दिया है। सरकार की ओर से ये योजना उन कर्मचारियों के लिए लाई गई है जो कोरोना महामारी की वजह से लगे यात्रा प्रतिबंध में एलटीसी टैक्स का लाभ नहीं ले सके हैं। वही दूसरा इसमें यहाँ पर दूसरा नियम ये बनाया गया कि ऐसे कर्मचारी जिनका ईपीएफ में 1 साल जिनका ईपीएफ में 1 साल में 2.5 लाख से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। ये नियम भी 1 अप्रैल 2021 से देश भर में लागू होने जा रहा है। ये ऐलान ऐसे कर्मचारी जिनकी सैलरी ज्यादा है उनके मिलने वाले टैक्स छूट को यहाँ पर तर्कसंगत बनाने के लिए किया गया है। वही चौथा इसमें परिवर्तन ये किया गया है कि इसमें यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टीडीएस के नियम ऐसे लोगों के लिए सख्त कर दिए हैं जो रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं। सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 206 में एबी को जोड़ा है, जिसके तहत अब जो लोग टैक्स रिटर्न समय पर फाइल नहीं करेंगे उन्हें दुगना टीडीएस यहाँ पर देना पड़ेगा। वही चौथा नियम इसमें यह बताया गया है कि मोदी सरकार ने बजट में यह ऐलान किया है कि नए वित्त वर्ष से सरकार 75 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों पर पड़ने वाले दबाव को घटाने जा रही है। ऐसे बुजुर्ग जिनके आय का जो स्रोत है केवल पेंशन और ब्याज है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। आईआरसीटीसी ने शुरू की बस बुकिंग सर्विस। यूजर्स अब बस टिकट भी कर सकेंगे बुक। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी ने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस शुरू कर दी है। आप अब ट्रेन और फ्लाइट के अलावा यहाँ पर अब बसों का टिकट भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं। वही आईआरसीटीसी की सेवा 29 जनवरी से यहाँ पर देश में शुरू हो चुकी है। वही आईआरसीटीसी ने बताया है कि रेलवे मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले और यहाँ पर सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नेतृत्व में आईआरसीटीसी धीरे धीरे स्वयं को देश के पहले सरकारी वन स्टेप शॉप ट्रेवल पोर्टल के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वही आईआरसीटीसी ने कहा है कि यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा हमारी पहली प्राथमिकता है। वही आईआरसीटीसी से बस टिकट बुक कराना सभी के लिए सुविधाजनक और फायदेमंद रहेगा। यात्रियों को सबसे पहले बड़ा फायदा ये होगा कि आप अपनी मर्जी से सीटों की स्थिति देखकर बुकिंग कर सकेंगे। साथ ही इसके साथ आप लंबी लाइन में लगने से भी बचेंगे। साथ ही बुकिंग करते समय बस की फोटो भी देख सकेंगे और उसके रेटिंग या सुविधा के बारे में भी आप देख सकेंगे।
खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।